पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हवा वक्त तैयार और पुरअज़्म। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरियात और तकसीम पैदा करने वाले अनासिर से निपटा जाएगा। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा, फॉर्मेशन की आला पेशा वराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ, फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। गुजरांवाला गैरिसन पहुंचने पर कोर कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल किया। Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump. And this will facilitate our business community, our industry, our agriculture. मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी इंतहाई जरूरी। वजीर आजम का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था, कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका, हमारे मुआशी इशारिये बेहतर हो गए हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। वजीर आजम से बरतानिया की वजीर ममलिकत बराए बैनुल अक़वामी तरक्की बेरूनिस जेमी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली और वसीतर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अहम शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुश्तरका आज़म का एआदा। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात है। कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। नाज़िमाबाद में SIU और सेंट्रल पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। समत काठियावाड़ी गिरोह के 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा और शाहजेब मुल्ला शामिल। SSPIU डॉक्टर इमरान का कहना है शापा नाज़िमाबाद में कादरी हाउस पर मारा गया। कार्रवाई गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार मुल्जिम रेहान की निशानदही पर की गई। गिरफ्तार मुल्जिम जवाद भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में भी मुलव्वस रहे। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ताखोरी के लिए शूटर्स, असलहा, टारगेट किलिंग का नेटवर्क चला रहे थे। ISI के साबिक सरबराह को उनको सजा सुनाई गई। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। फैज हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड। वजीर दिफा का फैज हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई का ऐलान। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फैज हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। बराह रास्त बेनिफिशरी फैज हमीद और बानी PTI थे। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI जैसे लोगों का एहतसाब ना किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। PTI की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। जो कह रहे हैं दहशतगर्दों से बात करो, ये उनके हमदर्द हैं। हमें खबर है लुटेरों के ठिकानों की। सबका एहतसाब होगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतसाब होगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी के नाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक और एजाजी शील्ड का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए PP चेयरमैन ने कहा मार्का हक के दौरान इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई।
कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। 35वीं नेशनल गेम्स की विनर ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी को दी गई। पाकिस्तान वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी से नवाजा गया। आर्मी ने इवेंट में मजमूई तौर पर 348 मेडल्स अपने नाम किए। 196 गोल्ड, 96 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। वापडा का 229 मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। पाक नेवी 108 मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर रही। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। एक जमात ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। PTI ने किरदार खुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा तब्दीली का नारा लगाकर तबाही की गई, नफरत के बीज बोए गए। नौजवानों के जहनों में नवाज शरीफ से मुतल्लिक जहर भरा गया। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। अना की तस्कीन और जाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। अवाम को रिलीफ की फराहमी नवाज शरीफ का नस्बुलैन है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की तरक्की की छाप है। PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में क्या किया? क्या PIC, PKLI जैसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बने? PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल किया? जाकर देख लें। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मेमार, इनके इक़्तिदार को जल्द खत्म किया गया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ ने हमेशा उसूल की सियासत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने मईशत को नई समत देने की कोशिश की, मुआशी इस्लाहात मुतारिफ कराई, मुल्की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। हमें इस वक्त मीसाके पाकिस्तान की जरूरत है। दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। साजिशों को नाकाम करने के लिए एक होने की जरूरत है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा शहबाज शरीफ सफारती और मुआशी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। नफरत की सियासत से छुटकारे तक समर नहीं मिलेगा। पॉलिसियों का तसलसल रहेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की मुलाकातें। मुजफ्फरगढ़ से सूबाई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर अमल दरामद। कुरैशी अलमदार कुरैशी को मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन अवामी राब्ता मुहिम तेज करें। सिंध का मॉडल तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। सिंध के हेल्थ सिस्टम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की। चेयरमैन सेनेट नए सूबे बनाने के हामी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महरूमियां दूर करने का एक ही तरीका जनूबी पंजाब सूबा है। बिलावल ने कहा जिन सूबों पर इत्तेफाक राय है वो बनने चाहिए। बड़ों को सजा मिलेगी तो क्रेडिबिलिटी होगी। फैज हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। पहले यह कहा जाता था छोटों को सजा मिलती है, हमें सजा मिली थी, हम तो छोटों में हैं, हमने भी जेलें काटी हैं। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की मस्बत पेशरफ्त है। मकामी सनतों का फरोग और पैदावारी शोबे में बहाली का अमल तेज हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है बरामदी सनतों में बेहतरी से ज़र मुबादला में इजाफा देखने को मिला। दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारी और मईशत मजबूत हुई। मुआशी टीम की बदौलत बदउनवानी में नुमाया कमी आई। सरमायाकारों और ताजरों का एतमाद बहाल होने से बिजनेस को फरोग मिला। टैक्स नेट में तोसी और दहिंदगान को सहूलत देने से एतमाद बढ़ा। स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतल्लिक कानून साजी कर चुके। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा है। यह इजाफी शर्त नहीं, अमली इकदाम है।
मुकदमात के फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। अदालती निजाम में मसनूई जहानत AI के इस्तेमाल के लिए कौमी गाइडलाइंस तैयार। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का भी फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का 56वां इजलास। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की भी शिरकत। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द अमल पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक जेल इस्लाहात पर सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का फैसला किया गया। 2019 तक के तमाम पुराने विरासती केसेस 30 दिन में निपटाने की हिदायत। तमाम जिलाई अदालतों में ई फाइलिंग के आगाज की मंजूरी दी गई। अदालतों की सोलराइजेशन के लिए सूबाई हुकूमतों से इजाफी फंड्स लेने की हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों के ज़िया और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। जमात इस्लामी का नुमाइश रंगी पर एहतजाजी धरना। बड़ी तादाद में कारकुनों और शहरियों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का धरने से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी करप्शन और बद इंतजामी का नाम है। जमात इस्लामी लूटमार और जुल्म के खिलाफ जदोजहद कर रही है। MQM भी जवाब दे, शहर के मसाइल को हल करने के लिए क्या किया। अब कराची खामोश नहीं रहेगा, ये शहर निकलेगा, अपना हक लेकर रहेगा। कराची औरंगी टाउन से लापता 65 साला खातून की लाश झाड़ियों से बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून 4 दिसंबर को लापता हुई। थाना इकबाल मार्केट में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम आमिर की निशानदही पर खातून की लाश बरामद की। मुलजिम ने जाती रंजिश पर खातून को तशद्दुद करके कत्ल किया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद में 2 ख्वातीन बेदर्दी से कत्ल। बाराकहू में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 30 साला अस्मा और 35 साला कौसर दम तोड़ गई। 30 साला साइमा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वकुआ से गोलियों के कौल और शवाहिद जमा कर लिए। SSP ऑपरेशंस का जाए वकुआ का दौरा। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। सर्दी बढ़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश की नवीद। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मलिका कौसार काली घटाओं की लपेट में, सयाह बर्फबारी के मुंतजिर। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। NDMA की 18 दिसंबर तक मुमकिन मौसम से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी। बरतानिया समेत यूरोपीय मुमालिक में सुपर फ्लू फैल गया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारा सेहत का कहना है फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत मुतादिद यूरोपीय मुमालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। मरीजों की अस्पतालों में दाखिल होने की शरह गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। बरतानवी हुकाम का कहना है कोविड के बाद अब अस्पतालों पर सबसे ज्यादा दबाव है। सुपर फ्लू से मुतासिर होने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है।